हेलो दोस्तों, आज मैं एक और जिगोलो की स्टोरी लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। अगर आपने वो जिगोलो की कहानी नहीं सुनी हो तो आप मेरे साथ उस जिगोलो वाली कहानी को सुन सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कि जिगोलो की असली रियल लाइफ स्टोरी कैसी होती है। तो मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज की ये वीडियो जिगोलो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। लैपटॉप पर चलते चलते उसकी उंगलियां रुक गईं। एक मैसेज आया था, हाय। उसने कुछ देर सोचा और फिर जवाब देते हुए पूछा, एक हफ्ते बाद सिर्फ हाय? क्या तुम अपनी क्लाइंट को ऐसे ही वेट कराते हो? नहीं नहीं, मैं तो तैयार हूँ, बल्कि इतने दिनों से मैं अपनी क्लाइंट के ही साथ था। उसने पूछा, कितने लोगों के साथ? हफ्ते भर में 4। सामने से जवाब आया, हफ्ते भर में 4। खैर इसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम्हारी क्या स्टोरी है? मेरी स्टोरी बिल्कुल सही है। तुम्हें अलग लग रहा है कि मैं कोई दुखी हाउसवाइफ हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बस कुछ अलग करना चाहती हूँ। एक फ्रेंड से तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, वह भी तुम्हारी क्लाइंट रह चुकी है। अच्छा, अगर उसने मेरा नाम रिकमेंड किया है तो इसका मतलब है वह मुझसे खुश थी और मुझसे संतुष्ट थी। हम अपनी क्लाइंट की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर तुम्हें भरोसा हो गया हो तो दिन और समय बता देना। इसी तरह की एक और बातचीत हुई। जब उसे यकीन हो गया कि सामने वाले पर इसका भरोसा किया जा सकता है, कि बात उस तक ही रहेगी, तो उसने बुकिंग कंफर्म कर दी। वह उससे अपने घर में ही मिली जब पति एक बिजनेस टूर पर गए थे और बच्चे रिलेटिव के हैं। यह उसके शादीशुदा अनुभव से बिल्कुल अलग था, पहली डेट जैसा। उसकी सहेली ने भी उसे ऐसा ही बताया था। जिस शख्स से वह अपनी सहेली के कहने पर मिली, वह एक प्रोफेशनल जिगोलो था, मानी मेल सेक्स वर्कर। वह खुद 40 के करीब की थी, जबकि लड़का 30 के आसपास। बातों ही बातों में पता चला कि वह अपनी जिगोलो एजेंसी चलाता है, जिसमें उसके जैसे कुछ और लड़के हैं। जब उसने पूछा, नए क्लाइंट से कैसे मिलते हो और कैसे कोई भरोसा कर लेता है तुम पर, उसका जवाब था, वैसे ही जैसे तुम मिली और तुमने भरोसा किया। एक्टर डायरेक्टर दीपक तिजोरी ने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी साल 2003 में आई फिल्म उप्स से। इसमें मेल स्प्लिटर्स की कहानी थी। करीब 2 दशक पहले के लिहाज से यह सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही बोल्ड था। विवाद हुआ, कुछ क्रिटिक्स को विषय पसंद आया, लेकिन कहानी कहने का अंदाज नहीं। दीपक वहाँ फेल हो गए, लेकिन उन्होंने जो बात पर्दे पर रखी थी वह दरअसल एक सच्चाई है। कॉल गर्ल्स की तरह कॉल बॉय भी होते हैं। और अब यह केवल दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की बात नहीं रही, मझोले शहरों में भी ढके छुपे ढंग से जिगोलो चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजोरी के उस मूवमेंट्स के आसपास की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे नाइट क्लब थे जहां कुछ रातें खास होती। इन रातों में केवल महिलाओं को ही क्लब में एंट्री मिलती थी। साल 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह सब बंद हो गया। चेन्नई से भी इस तरह की लेडीज नाइट की खबरें आती थी। राज खुलने के बाद इस तरह की रातें क्लबों की बजाय प्राइवेट प्रॉपर्टी में होने लगी। एक ठीक ठाक शहर में अनाधिकारिक रूप से उसी तरह जिगोलो पॉइंट होते हैं जैसे एशिया के लिए बदनाम जगह। मसाज सेंटर लिखकर कोलगल का धंधा चलाने की तरह यहाँ मेल मॉडल एजेंसी की आड़ में कोलबॉय का भी धंधा चलता है। एक प्रसिद्ध पत्रिका में साल 2012 में भारतीयों की सेक्स आदतों को लेकर एक सर्वे किया गया था। इसमें करीब आधी महिलाओं ने कहा था कि वे स्ट्रीट पार्टियाँ देखना पसंद करेंगी। तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। अब इस तरह का अनुभव होने की ख्वाहिश रखने वाली केवल हाई सोसाइटी की महिलाएं ही नहीं हैं, मिडिल क्लास वुमेन को कुछ नया चाहिए। इसी तरह से जिगोलो या मेल रिट्पर्स का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जिगोलो की कहानी छोटी सी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही आपके साथ एक इंटरव्यू फिक्स करने वाला हूँ कि जिगोलो की कहानी, उनकी असलियत और कैसे कैसे वो काम करते हैं, किस किस तरह से वो इस धंधे में आ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।